साथियों, आज मैं एक बहुत कूल फार्मिंग सिस्टम आपको बताने जा रहा हूँ। और ये फार्मिंग सिस्टम कोई छोटी मोटी सिस्टम नहीं है। बकरी पालन वैज्ञानिक तरीके से कैसे करें, कौन कौन सा फार्मिंग सिस्टम होता है और किस सिस्टम को करने से हमारी बकरियां अधिक उत्पादन देती हैं, ये महत्वपूर्ण पार्ट है। तो बकरी पालन से बने करोड़पति का ये पार्ट 9 है। उस 9 के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप भी हमारा आइंस्टीन साइंटिफिक गोट फार्म ट्रेनिंग सेंटर के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसे अगर सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी और आपको समय समय पर नई नई जानकारी मिलती रहेगी। मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि 3 तरह के फार्मिंग सिस्टम होते हैं रीयरिंग। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से 3 तरह के होते हैं? नंबर 1, एक्सटेंसिव फार्मिंग सिस्टम। एक्सटेंसिव फार्मिंग सिस्टम कौन सा होता है कि परंपरागत तरीके से जो पालन करते हैं, कोई भी वैज्ञानिक शेड्यूल मेंटेन नहीं करते। न वैज्ञानिक तरीके का हाउसिंग होती है, न वैज्ञानिक तरीके से फीडिंग होती है, न वैज्ञानिक तरीके से कोई इलाज का इंतजाम किया जाता है। केवल और केवल चराई पर आधारित फार्मिंग होती है। बकरी पालने वाला किसान बकरियों को खोलकर जंगल में चराने ले जाता है और शाम को लाके उसी बाड़े में बंद कर देता है। हम यहाँ एक किसान श्री रामकृष्ण जी के यहाँ राजस्थान भरतपुर जिले में हम आए हैं, नौगांव में। ये देखिए, हमने आपको हाउसिंग में बताया था कि 60 बाई 60 के एक बाड़ा बनता है, जिसमें 60 बाई 20 कवर्ड एरिया होता है, 60 बाई 40 खुला होता है। उसकी सेंटर से 12 फीट हाइट होती है, 4 फीट का स्लोप होता है। आपको हमने थ्योरी पढ़ाया था। और उस बाड़े के अनुसार हम वैज्ञानिक तरीके से अगर विस्तृत बताएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। अगर उस वैज्ञानिक तरीके से हम बड़े साइज की अगर उस एक साइड में रखेंगे तो 70 से 75 बकरी रख सकते हैं। और मीडियम साइज की, मध्यम आकार की बकरी रखेंगे तो 80 से 90। और छोटे साइज की बकरी जो हमारे क्षेत्र में, यूपी में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में नहीं मिलती है, ये मुख्यतः बिहार, झारखंड और बंगाल में और आसाम में मिलती है, वो बकरियां हम 100 से 110 पाल सकते हैं। लेकिन हम रामकृष्ण जी के यहाँ आए हैं, कोई भी सिस्टम यहाँ वैज्ञानिक नहीं है। यहाँ एक ही छोटे से बाड़े में आप देख रहे होंगे, एक छोटे से बाड़े में देख रहे हैं आप, सैकड़ों बकरियां भरी हुई हैं फूस कर। मैंने साइज के हिसाब से बताया था कि आप बड़ी बकरी को 1.5 स्क्वायर मीटर स्पेस चाहिए, जगह चाहिए एक बकरी को रहने के लिए। मध्यम साइज की बकरी को 1.25 मतलब 1.25 स्क्वायर मीटर स्पेस चाहिए और छोटे साइज की बकरी को 1 स्क्वायर मीटर चाहिए। आप यहाँ पर देखिए, क्या इतने सफिशिएंट जगह इन बकरियों को मिली हुई है? नहीं मिली है। कई बकरियों को तो जगह नहीं मिल रही है साफ सुथरी, तो देखिए सीढ़ियों पर बैठ आकर, क्यों? इसे भली बात बैठने की व्यवस्था नहीं है। इस तरह की अगर फार्मिंग करेंगे, एक्सटेंशन सिस्टम, केवल एक फार्मिंग करना है। जब बीमारियां आ जाती हैं तो किसान का बहुत भारी नुकसान होता है। वो कोई भी प्रिवेंटिव शेड्यूल, जिसे हिंदी में कहते हैं सुरक्षात्मक उपाय, वो अगर बकरियों का नहीं कर रहा है तो एक समय ऐसी घातक बीमारियां जो मैंने आपको पढ़ाई थी, नंबर 1 PPR, नंबर 2 ET, नंबर 3 गोट पॉक्स जो बकरियों को कीचक कहते हैं, नंबर 4 FMD खुरपका मुंहपका कहते हैं, नंबर 5 HS गला घोंटू। इन सब के प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होते हैं। इनको अगर बकरी पालक अपनी बकरियों के साथ करता है समय समय पर, जिसमें हमने आपको थ्योरी में लिखाया कि कितने बीच के अंतराल पर एक वैक्सीन लगाएं। आज एक शाम को हम थ्योरी की क्लास और पढ़ाएंगे कि आपको वर्षा से पहले, मानसून पूर्व और मानसून के बाद एक पेट के कीड़ों की दवा भी पिलानी होती है। वर्षा से पहले, मानसून पूर्व और मानसून के बाद, वर्षा के बाद पेट के कीड़ों की दवा पिलानी होती है। निश्चित रूप से आपकी बकरियां किसी भी बीमारी से नहीं मरेंगी। लेकिन रामकृष्ण जी ने यहाँ पर आप देख रहे हैं, कुछ भी वैज्ञानिक तरीका नहीं अपनाया है। कोई भी टेक्निक जो है साइंटिफिक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है। तो इन्होंने केवल जो फर्स्ट बताया एक्सटेंसिव फार्मिंग सिस्टम, जो परंपरागत तरीके से करते हैं, इसमें ये केवल चराने ले जाते हैं। ये कोई भी टीकाकरण अपनी बकरियों में नहीं करते, कोई भी टीकाकरण के साथ कोई भी दवा नहीं पिलाते, कुछ भी रहने खाने को इनको शाम को कोई चारा, हरा चारा, सूखा चारा, दाना नहीं देते। केवल शाम को लाके आप अपने छोटे बाड़े में आप देख रहे हैं, यहाँ कहीं भी जगह नहीं है,
इस बाड़ी में लाके इन्हें डाल देते हैं। बल्कि छोटे बड़े मैंने साइज के अनुसार भी आपको बताया है कि साइज के अनुसार भी आपको बकरियां अलग अलग रखनी चाहिए। 0 से 3 मंथ के बच्चे अलग रखने चाहिए और 3 महीने के जैसे हो जाते हैं वो लिंग के अनुसार, सेक्स के अनुसार नर और मादा बच्चों को अलग अलग रख देते हैं, जिसका उनका विकास अच्छी तरह से होता है। 6 महीने तक ये व्यवस्था चलती है। 6 महीने के बाद फिर वो बकरियों को हम बाड़े में बड़ी बकरियों के साथ, नर को नर के साथ मिला सकते हैं और मादा को मादा के साथ मिला सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं, आप देख रहे होंगे छोटे बच्चे, बड़ी बकरियां और इवन जो इनका सांड है, बीजू बकरा है, वो भी पिछले 8 साल से यूज कर रहे हैं। कितनी बात है। तो इसमें अंतर प्रजनन की समस्या इतनी भारी हो गई है। ये इनका एक बीजू बकरा है जिसकी हड्डियां निकल रही हैं, इनको ये लगातार 8 साल से यूज कर रहे हैं। हमने आपको बताया था ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 साल यूज करना है। किसी भी बीजू बकरे को आपको अपनी बकरियों में कितने साल यूज करना है? 2 से 2.5 साल। या फिर उसके बाद उन बकरों को आप हटा दीजिए। एक अनुपात भी बताया था, 20 बकरियों पर 1 बकरा आपको रखना है। इनके पास 100 बकरियों पर 1 बकरा है। और जब एक बकरी कोई गर्मी में आती है तो वो पूरे दिन उस वो बकरा बीजू बकरा एक ही बकरी के ऊपर माउंट करता रहता है और उसका मिस यूटिलाइजेशन होता है, उसका सही उपयोग नहीं होता है। तो बकरे का भी नुकसान है, बकरियों का भी नुकसान है। दूसरा तरीका मैंने आपको बता रहा हूँ, सेमी इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम। सेमी फार्मिंग इंटेंसिव सिस्टम में आपको बताऊँ, हर जो उसका आवास होते हैं, बाड़े होते हैं, वो वैज्ञानिक तरीके से होते हैं। वैज्ञानिक तरीके से ही उनका भरण पोषण, खाना पीना, फीडिंग सिस्टम डेवलप करते हैं। और नस्ल का चुनाव भी एक नस्ल अच्छी जो आपने सेलेक्ट की है उसी के अनुसार चयनित करके बकरियां रखते हैं और उसी नस्ल के हम बकरी लाते हैं। अगर आपने 100 बकरियां पालनी है तो 5 बकरे आपको रखने होंगे। उन 5 बकरों को 20-20 बकरियां अलॉट कर दी जाती हैं और उसी के अनुसार हम उन्हें प्रेग्नेंट कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। और अगली पीढ़ी पर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं हम उसके पिता से क्रॉस तो नहीं करा रहे हैं, कहीं उसके होने वाले भाई से तो कहीं बकरी को क्रॉस नहीं करा रहे हैं। ये फैमिली का जब जाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह का बचाव रखना पड़ता है। तो आपको ये बकरे आपने फार्मिंग सिस्टम डेवलप किया है और उसमें आपने प्रॉपर वैज्ञानिक तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी डेवलप किया है। वैज्ञानिक प्रोग्राम से आपने सारी वैक्सीन दी हैं। हमने बताया कि आपको वर्षा से पहले और वर्षा के बाद दवा पिलानी है। एक बार अप्रैल से जून के बीच में औषधि युक्त जल में सर्वांग स्नान भी कराना है। दूसरी बार सितंबर से अक्टूबर के बीच में सर्वांग स्नान भी कराना है। थ्योरी की क्लास में हम शाम को आपको पढ़ाएंगे। उससे क्या है कि बकरी हर बीमारी से सुरक्षित रहती हैं। और आप जंगल में चराई के लिए ले जाते हैं तो 4 से 6 घंटे चराई भी कर सकते हैं। शाम को ये न भूल जाएं कि हमें उन्हें चारा दाना, हरा चारा, जिसमें 3 तरह के चारे होते हैं, हरा चारा, ग्रीन पाउडर, सूखा चारा, ड्राई पाउडर और दाना कंसंट्रेट जिसे कहते हैं, उनको शाम को उनकी बॉडी मेंटेन देना होता है। इसमें एक फायदा होता है, कुछ दिन में हम अपने बाड़े पर रख के खिलाने वाले हैं। 4 से 6 घंटे बकरी को जंगल में चराकर उसकी 30 से 40% हम बचत कर सकते हैं खर्चे की। वो 30 से 40% आपकी बचत बढ़ जाती है, आमदनी बढ़ जाती है। अगर आप पर कहीं भी सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से चरागाह है तो एक विशेष ध्यान रखें, चरागाह अगर है तो चरागाह में लगातार 15 दिन तक एक जगह पर चराने ले जाएं। उसका चक्रानुसार चेंज करते रहें जगहों को। अगर 15 दिन आपने किसी उत्तर दिशा में बकरियों को चराने ले गए तो उसकी दिशा चेंज कर दें। हम दक्षिण दिशा में ले जाएं, फिर पूर्व दिशा में ले जाएं, फिर पश्चिम दिशा में ले जाएं। जहाँ बकरी बार बार जाती है वहाँ बीमारियाँ पनपने का बहुत बड़ा चांस रहता है। आपको इस तरह से नहीं करना है। अब तीसरा सिस्टम है बिल्कुल वैज्ञानिक तरीका। दिनों दिन शहरीकरण होने के साथ चरागाह कहीं नहीं रहे हैं। जब चरागाह नहीं रहे हैं तो फिर हमें केवल स्टॉल फीडिंग पर ही फार्मिंग करनी होती है। उसमें वैज्ञानिक तरीके से आपको होते हैं, वैज्ञानिक तरीके से ही साइज के अनुसार से हमें